राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। ताली बजाइए 10 बार और हाथों को पूरा खोलिए। मतलब ये पूरे हाथ खुलने चाहिए। पूरे हाथ खुलने से नसें पूरी जो है कार्य करती हैं। रक्त का संचार नसों में सुचारू रूप से दौड़ता है। हाथों को ऊपर नीचे चलिए पूरा, आधा नहीं पूरा जावे कंधे तक। घुमाइए गोल गोल। देखिए गोल क्या है? गोल हमारी सृष्टि है, गोल हमारी पृथ्वी है जो 24 घंटे लगातार घूमती रहती है। इसीलिए हमने जो 24 घंटे में खाया पिया है उसका सही से पाचन रस बन सके, उसके लिए हम हाथों को गोल गोल आगे और पीछे दोनों तरफ घुमाते हैं। इसी प्रकार हमारा उल्टा हाथ होता है। देखिए एक गाड़ी के जैसे कि 2 पहिए होते हैं, एक अगला पहिया और एक पिछला पहिया। उसी प्रकार शरीर में हमारे 2 हाथ होते हैं, एक सीधा हाथ एक उल्टा हाथ। दोनों एक साथ घुमाइए। पहले कौन सा पहिया चलता? आगे वाला, फिर पीछे वाला, फिर दोनों पहिए एक साथ चलने लगते हैं। बिल्कुल हाथों को सीधा उठाते हुए ऊपर तक ले जाइए और वापसी लाइए 5 बार। बिल्कुल हाथों को सीधा रखिए, उंगलियों को चलाइए। उंगली मुड़नी चाहिए पूरी, ऐसे। कोनी चलाइए अपनी दोनों। दोनों कंधे चलाइए आगे पीछे। पहले आगे की तरफ और फिर पीछे की तरफ। आगे की तरफ और फिर पीछे की तरफ। हाथों को दोनों को क्लोज कर लीजिए। श्वास को नासिका के द्वारा गहरा अंदर खींचिए। प्रेशर दीजिए गर्दन की तरफ, आगे की तरफ प्रेशर देंगे, छोड़ दीजिए। फिर श्वास भरिए, फिर प्रेशर दीजिए। दाईं तरफ प्रेशर दीजिए श्वास भरते हुए। फिर श्वास छोड़ दीजिए, फिर श्वास भरिए नासिका के द्वारा। हमारा जो उद्गम स्थान है वो हमारी सांसें हैं। इन्हें भर के ही हम अपने अंदर प्राण शक्ति को जगा सकते हैं। भरिए गहरा श्वास, प्रेशर दीजिए बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट तरफ। सीधी हथेली माथे पे लगाइए। लंबा गहरा श्वास खींचते हुए दबाइए प्रेशर के साथ। फिर दबाइए। जितनी भी नसें अंदर ब्लॉक हो रही हैं सिर के अंदर, वो सब एक एक करके खुल जाएंगी। गर्दन घुमाइए, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। देखिए ईश्वर ने जो हमें बॉडी दी है ये वो इसलिए दी है, इसका एक एक पार्ट्स का हमें जो कार्य करना है। यानी सिरों से भी, आँखों से भी, हाथों से भी, पैरों से भी। तभी शरीर के अंदर आपके जो निरोगता आएगी। घुमाइए गर्दन, दाएं और बाएं, आगे पीछे। थोड़ी उठा के दाएं कंधे पर रखिए, रखिए ये रोक के, बीच में लाके छोड़ दीजिए। फिर बाएं कंधे पर रखिए। देखिए सब नसें सिकुड़ती हैं गर्दन की, जिससे गर्दन संबंधी बीमारी पैदा होती है। और जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे शरीर का वात रोग बढ़ता है, और जब वात रोग बढ़ता है तो परेशानी भी बढ़ती है। करिए।
दोनों घुटनों को घुमाइए गोल गोल। देखिए घुटने क्या हैं, हमारे जीवन के साथी हैं, हमारे जीवन के प्रेमी हैं। जिन व्यक्तियों के घुटने सही रहते हैं वो एंड तक ईश्वर का सुख लेते हैं, भगवत प्राप्ति प्राप्त करते हैं और अपने सनातन को आगे बढ़ाते हैं। करिए आगे पीछे घुटनों को, और ऐसे घुटनों को देखो पंजे उठाते हुए धीरे धीरे बैठेंगे नू करके। अगर आप रोज 1 मिनट घुटनों पे बैठोगे तो घुटने कभी आपके ना चौक होंगे, ना बेकार होंगे, ना घुटनों में आपके पीड़ा होगी। देखिए पंजों पे बैठने से क्या होता है, हमारा आपान मार्ग, आपान मार्ग वो मार्ग है जिस मार्ग से शरीर की सारी बीमारियां पैदा होती है। जब आपका आपान मार्ग जागृत रहेगा तो शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि इससे श्वास और वायु अंदर पहुंचती है आपान मार्ग से। और ऐसे धीरे से उठ जाएंगे घुटनों पर जोर देते हुए। फिर जो इन घुटनों को चलाएंगे धीरे धीरे, फिर बैठेंगे पंजों के ऊपर। श्वास को सामान्य तरीके से लेते और छोड़ते रहेंगे। अगर ऐसे आप 5 से 7 बार रोज बैठे तो घुटनों की जो भी नसें आपकी ब्लॉक हैं वो धीरे धीरे अपने आप खुल जाएंगी। खड़े हो जाएंगे। चलाएंगे दोनों को धीरे धीरे। देखिए जो चीज़ चलती है वो ही आगे कार्य करती है। जिस प्रकार किसी भी गंगा में, नदी में जल हर समय बहता रहता है, वो जल हमेशा शुद्ध और पवित्र रहता है। चलाइए धीरे धीरे। इधर आगे की तरफ चलाइए 5-5 बार दोनों तरफ। मोड़ के रखिए। देखिए जो चीज मुड़ती तुड़ती रहती है वो कार्यशील बनी रहती है। दूसरा पैर उठा के मोड़िए पूरा, हथेली आगे की तरफ। अब आगे की तरफ से करेंगे। और दूसरा पैर उठाएंगे। अब पैर को उठाते हुए सीधा करके खींचेंगे, नू करके उठाते हुए बिल्कुल इसे सीधा कर लेंगे। उसी प्रकार दूसरा पैर। खींचिए। श्वासों को लंबा गहरा लीजिए। हाँ जी। और अपनी सांसों का ध्यान करते हुए सूर्य देव का ध्यान करेंगे। तो यार हमारी मंडली के भाग लिए सूर्य का जो लोग ध्यान करते हैं उनका प्रकाश कभी कम नहीं होता, उनकी ज्योति कमजोर नहीं होती। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम मरीचे नमः, ओम सैबरी सूर्य नारायण नमः। श्वासों को लंबा गहरा और पीछे की तरफ शरीर को खींचेंगे और शरीर छोड़ते हुए आगे की तरफ। देखिए जो रीढ़ की हड्डी है वो इस प्रकार की हड्डी है, अगर जिसका आपने मोड़ना तोड़ना चालू ना करा तो ये कमज़ोर हो जाती है और इसके अंदर जितनी नसें होती हैं वो दबने लगती हैं, जिस कारण हाथ पैरों की पीड़ा चालू हो जाती है। इसलिए रोज़ 3 सूर्य नमस्कार करके उन नसों को आपको जगाना। उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर यहीं से बैठते हुए सांस देते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए आगे वाला पैर पीछे, पर्वत आसन। श्वास लंबी गहरी चलती रहेगी
और बाहर आती रहेगी। अब नीचे की तरफ माथा लगा देंगे ज़मीन पे। देखिए श्वास है जिस तरीके से चलनी चाहिए हम लोगों की, उस तरीके से हम सांसों को लेना नहीं जानते। जबकि सांसों को लेने का तरीका है कि मुख बंद करते हुए नासिका से लंबी गहरी श्वास खींच के फेफड़ों तक पहुंचानी है। श्वास बढ़ते हुए भुजंगासन और छोड़ते हुए पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य, श्वास बढ़ते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे हथेली हस्तपादासन एक सीध में। और धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, श्वास बढ़ते हुए पीछे, छोड़ते हुए वापसी। फिर लंबी गहरी श्वास। देखिए श्वासें जो है हमारा मालिक है, हमारा परमात्मा है। और हमारे शरीर के अंदर जितनी एक्टिविटी होती हैं वो सांसों के द्वारा ही होती है। दूसरा सूर्य नमस्कार। श्वास भरते हुए पीछे, बहुत सहजता के साथ छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ। उल्टा पैर पीछे और सीधा पैर मोड़ते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ। श्वास चलती रहेगी सामान्य। लेट जाएंगे। श्वास भरते हुए भुजंगासन और छोड़ते हुए पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य, श्वास भरते हुए जैसे कि घोड़ा होता है, अश्व संचालन। और श्वास छोड़ते हुए हस्तपादासन। लंबे गहरी श्वास पीछे की तरफ और श्वास छोड़ते हुए नमस्कार की मुद्रा। देखिए हमारा जो प्रेमी है, जो हमारी आत्मरक्षक है, वो हमारी सांस है। इन सांसों से ही बात और कफ और पित्त तीनों समान बने रहते हैं। तीसरा सूर्य नमस्कार। लंबी गहरी श्वास पीछे की तरफ, छोड़ते हुए आगे की तरफ। उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर बैंड देते हो, श्वास भरते हो ऊपर की तरफ। देखिए जितना प्रेशर ये पड़ता है, ये नसें कभी कमर की बंदी नहीं होती। श्वास छोड़ते हुए आगे वाला पैर पीछे, पर्वतासन। लेट जाएंगे धीरे धीरे। अष्टांग योग। श्वास भरते हुए भुजंगासन, छोड़ते हुए पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर पंजे एक साथ, हस्तपादासन। लंबे गहरी सांसों के साथ पीछे, श्वास छोड़ते हुए नमस्कार की मुद्रा। श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। एक मिनट की करेंगे पीटी, बहुत आराम के साथ, बिना थके। देखिए जो चीज़ थक जाती है वो टूट जाती है, इसलिए कोई भी कार्य करें आराम के साथ, आनंद के साथ और धैर्य के साथ। आराम, आनंद, धैर्य, ये वो मित्र हैं जो हमें कभी पराजित नहीं होने देते। भूमि नमन, हाथ जोड़ेंगे और लेट जाएंगे शवासन में।
सांसों को लंबा और गहरा भरेंगे फेफड़ों तक। और ज्यादा नहीं, 1 मिनट भरेंगे बस। 1 मिनट के अंदर हमारी सारी ऊर्जा वापसी मिल जाएगी शरीर को। आकाश को देखेंगे खुली आंखों से। शरीर की जितनी कोशिकाएं हैं और उनके अंदर जितनी क्षति होती है वो प्राण शक्ति से बहुत जल्दी जो है ठीक हो जाती है। और प्राण शक्ति हमारी क्या है? सांस को लेना और छोड़ना सही तरीके से। जब बॉडी पूर्ण प्राण शक्ति अपने अंदर ग्रहण कर लेती है तो सारी कोशिकाएं आपकी ठीक हो जाती है, सब सेलों की पूर्ति हो जाती है, यानी कि जो है पूरा शरीर पूर्ण रूप से आपके जो चार्ज हो जाता है और कार्य करने लायक बन जाता है। उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाएंगे और बैठेंगे घुटनों के बल, यानी कि वज्रासन। देखिए, वज्रासन वो आसन है जिसे करने से शरीर का पोस्टेड है, घुटनों की बीमारी है, लीवर और हार्ट की बीमारी है, शरीर के मोटापे की बीमारी है, वो सब वज्रासन में बैठने से अपने आप ही सहज में ठीक होने लगती है। अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल देंगे और शरीर को यहीं रोकेंगे। और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। देखिए, जो श्वासें हैं यही हमारा असली जीवन है। छोड़ देंगे और धीरे धीरे श्वास फेफड़ों में भरते हुए ऊपर उठ जाएगी। श्वासों को बाहर छोड़ देंगे धीरे धीरे। नाभि पे पूरा प्रेशर बना रहेगा। देखिए, नाभि क्या है? आपका कटी क्षेत्र है, और जिसका कटी क्षेत्र सही रहता है उसके जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं आती। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, और भरते हुए ऊपर की तरफ। श्वास निकालते हुए आगे की तरफ, भरते हुए ऊपर की तरफ। उल्टी हथेली ऊपर, सीधी नीचे। श्वास को छोड़ देंगे, पूरा बाहर निकाल देना चाहिए श्वास पूरा, कोई श्वास अंदर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जब नया श्वास अंदर जाता है तो शरीर के अंदर नई रचना पैदा होती है, यानी हड्डी भी दोबारा आपकी बनेंगी, मांस भी दोबारा बनेगा, और आपके अंदर जो भी रक्त के कण हैं दोबारा बनेंगे। इसलिए श्वास को पूर्ण रूप से बाहर निकाल देना चाहिए और फिर पूर्ण श्वास अंदर खींचना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे आप जो है सभी 5 से 10 बार करेंगे। इसी क्रम में पीछे जाएंगे धीरे धीरे। देखिए, घुटने मिले हुए रहेंगे और धीरे 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 जाएंगे तो आपकी जो कमर की दिक्कतें हैं, जो जिनकी नसें बंद हो जाती हैं, वो नसें इस कारण बंद होती है कि शरीर सिकुड़ता है। जब शरीर सिकुड़ता है तो नस नाड़ी भी सिकुड़ती हैं, और जब नस नाड़ी सिकुड़ती हैं तो भी अंदर ब्लॉक हो जाती है, जिसे कहते हैं बात रोग। लेकिन जब आप इसे धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाएंगे तो शरीर आपका खिंचेगा और फिर ढीला होगा, और इसकी नसें जो बंद हैं वो खुलेंगी धीरे धीरे, और लेट जाएंगे आराम से। आकाश का सुंदर नज़ारा देखेंगे अपने आंखों से। देखिए, संसार में 5 ही चीज़ सुंदर है। जल सबसे सुंदर है, पृथ्वी सबसे सुंदर है, आकाश सबसे सुंदर है, वायु सबसे सुंदर है, और अग्नि सबसे सुंदर है। इस संसार की 5 वस्तु हमारे शरीर से जुड़ी हुई हैं, समझ लीजिए आप। और जिस शरीर में से एक भी वस्तु बाहर आ जाती है
तो उस शरीर के अंदर जो है फिर बिखराव आ जाता है, वो शरीर बेकार हो जाता है। धीरे जाएंगे पीछे की तरफ। देखिए जितनी नसें हैं आपकी बेकार हो चुकी हैं, ब्लॉक हो चुकी हैं, सुगड़ चुकी हैं, जिस कारण आपके कमर में दर्द रहता है, वो सारी पीड़ा आपको एक सुप्त वज्रासन करने से दूर हो जाएगी। जब सांस पूरी छाती तक भरती है तो दोनों आपके फेफड़े मजबूत और बलवान बनते हैं, और जितने भी कूल्हे के दर्द हैं, घुटने के दर्द हैं, वो सहज ही धीरे धीरे करके सही हो जाते हैं। फिर जाएंगे पीछे की तरफ। और आराम से लेटे रहेंगे, आकाश का दृश्य देखते रहेंगे। देखिए पंजों के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर जो नसें जाती हैं, वो सारी नसें जो है शुद्ध और खुल जाती हैं। पैरों को खोल लेंगे और इन पंजों को कर लेंगे सीधा। हाँ, और इन्हें करेंगे आगे पीछे। देखिए आगे पीछे करने में क्या है, जो रुका हुआ रक्त है, चाहे एड़ी में, चाहे उंगली में, चाहे तुम्हारे पंजे के अंदर है, वो चलना चालू हो जाता है। और जब रक्त पंजों से चलता है तो फिर ऊपर बढ़ता है, ऊपर जाता है तो मस्तिष्क में पहुंचता है, और मस्तिष्क में पहुंचने के बाद फिर उसकी वापसी होती है। यानी कि हार्ट के द्वारा जब पंपिंग होती है तो वो ऊपर नीचे जाता है, आगे पीछे, दाएं बाएं। चलाइए आराम के साथ। उठाइए सीधा पैर, घुमाइए 5 बार दाएं तरफ और 5 बार बाईं तरफ। 5 बार दाईं तरफ और 5 बार बाईं तरफ। देखिए शरीर में 2 ही भाग हैं, दायां और बायां, यानी अगला और पिछला। और ये कब स्वस्थ होता है, जब हम इसे पूर्ण रूप से शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। घुमाइए 5 बार आगे की तरफ, 5 बार पीछे की तरफ। दोनों इन्हें मिला लीजिए पंजों को, और इन्हें दबाते हुए इन्हें जमीन पे मिलाने का अभ्यास करिए। पंजों को सीधा कर लीजिए, अंगूठे पकड़ते हुए सिर को आगे मिलाएंगे, नहीं मिले पीछे चले जाएंगे, फिर उठ के बैठेंगे, फिर सिर को यहाँ रखेंगे, फिर पीछे जाएंगे, फिर इसे मिलाएंगे। ऐसे करते करते 5 से 10 बार इस क्रिया को करेंगे। देखिए जो कार्य मन लगा के करा जाता है वो कार्य फलदायी होता है। करिए, श्वास छोड़ते हुए आगे और बढ़ते हुए पीछे। उठाइए अपने को आराम के साथ। पैरों को ले जाएंगे पीछे की तरफ और कमर को मिला देंगे धरती पे। देखिए कमर जो है शरीर का मुख्य भाग है। एक बार कमर के अंदर कोई बीमारी आ गई तो वो बहुत ही हमारे लिए पीड़ा और दुखदायक होती है। इसलिए कमर ठीक रहे इसके लिए आप 3 बार करेंगे रोज हलाल। शरीर को सीधा कर लीजिए और पंजा उठाइए बिल्कुल सीधा ऊपर तक और ऐसे अंगूठे को खींच के रखिए। घुटना मुड़ना नहीं चाहिए।
और यहाँ घुटने पे हाथ रख के 10 बार इसे चलाइए। इसे सीधा कर दीजिए। दूसरा पैर उठाइए, इसे पकड़िए, बिल्कुल सीधा, घुटना सीधा रहे, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए। हाथ रखते हुए इसे भी 10 बार चलाइए। जमीन पर रख दीजिए। दोनों घुटने उठाइए, दोनों पैरों पकड़िए, दोनों पैर के अंगूठे। देखिए पैर अगर सीधे रहेंगे तो शरीर के अंदर कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी। घुटने नहीं मुड़ने चाहिए कभी भी। घुटने मुड़ने से शरीर अकड़ने लगता है, शरीर की बनावट खराब होने लगती है। घुमाइए इन्हें भी, करिए 10 बार। तो हरिओम जी को सही बता दिया डॉक्टर ने कि घुटने मोड़ना नहीं है। करिए 10 बार। हिलना नहीं है, डोलना नहीं है। पंडित जी कर दीजिए पैसे सीधे। झुकना नहीं है उन्हें। सांस लंबा गहरा। पैर को सीधा करिए और करिए कटी पिंडक आसन। दारम दा दुख दे उसकी मत पहले हर ली। जो गुरुजी औरों की शिक्षा लेने लगता है ना, उसका दुनिया में मैं क्या कोई भी आदमी भला नहीं कर सकता। बस ये आदमी के जो है लक्षण बढ़ जाते हैं धीरे धीरे, कि उसके अंदर भरोसा हो गया कि ना मैं झुक सकता ना मुड़ सकता। बस करिए। एक आदमी की गुरुजी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, उसने 4 साल ऑल इंडिया के चक्कर काटे। खैर डॉक्टर ने उसकी कमर का कर दिया गुरुजी ऑपरेशन। अब वो बंदा कभी भी झुक ही नहीं पावे, और अगर वो उठता था तो इतनी पीड़ा महसूस होती थी। वो कहता था पंडित जी मैं झुक नहीं सकता अब जीवन में कभी। देखिए जो रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन एक बार हो जाता है ना, तो वो हड्डी कटती है, उसके अंदर कोई पेच वगैरह या कोई इस प्रकार की रॉड पड़ती है कि वो फिर सीधी रहती है जीवन में। और वो जीवन भर समझ लो आदमी जो है ना झुक सकता, ना मुड़ सकता, ना टूट सकता। हम लोग देखो कितने झुक मुड़ जाती है। वो इसीलिए है कि हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो लचक होनी चाहिए। जिस रीढ़ की हड्डी में लचक रहती है ना, वो रीढ़ की हड्डी कभी खराब नहीं होती। हाँ, हमें भगवान ने जीवन दिया है सुख से जीने के लिए, और अगर हम दुखी होकर जी रहे हैं तो हम मृत्यु को याद कर रहे हैं बस। और मृत्यु अपने समय पे ही आती है। मृत्यु ये नहीं कि आपने याद करा आजा आजा आजा। करिए गुरुजी। बैठ रहे हैं। अरे गुरुजी गुरुजी ने पद्मासन लगा लिया ना ना, मेन चीज तो हमारी कमर है। जो पूरे दिन बैठ के बिल काटो, इसी पे तो काटते हो आप। जितना रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज कर ली, उसे ना तो निंद्रा सताएगी और ना शरीर में उसके कोई दिक्कत आएगी। सीधा हाथ नीचे, उल्टा ऊपर, और श्वास भरते हुए नाभि तक उठाएंगे शरीर को 5 बार। फिर श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। देखिए रीढ़ की हड्डी एक ऐसी हड्डी है जो 24 घंटे अपना कार्य करती है। यानी सोने के बाद भी रीढ़ की हड्डी के अंदर रक्त का संचार चलता रहता है। उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाएंगे और बैठ जाएंगे अब सीधे। सीधा पैर उल्टे पैर की जगह पे, उल्टा पैर सीधे पैर की जगह पे। यार एक सी बात गलत है भाई, इधर आओ। हमारे लिए इतनी बड़ी चटाई डाल रहे हो, बड़ी है। जल्दी भाग रहा हो, भाग रहे यार, जल्दी आ रहे, जल्दी जा रहे।
त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान्विति और मोक्षये मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान्विति और मोक्षये मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान्विति और मोक्षये मामृता। श्वासों को भरेंगे लंबा, पूरी छाती फुलाएंगे और छोड़ देंगे। इससे जिन लोगों को टीबी हो गई है या सांस की समस्या है, वो समस्या धीरे धीरे दूर होगी, क्योंकि जो हमारे फेफड़े हैं वो बंद हो जाते हैं, जिस वजह से जो है हमें टीबी जैसी बीमारी हो जाती है। मुल्ला जी बाद में बैठ जियो, हमारी वीडियो बन रही है, सब खराब हो जाएगा। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। अभी समझो पूरी वीडियो की रेट लग गई, और मैं इसलिए आपको इशारा कर रहा हूँ उधर हो जाओ। इधर आ जाओ, इस साइड। अरे इधर बैठ जाओ। इसीलिए मैंने वो अलग बिछाया है। अगर कुछ और देखना है तो वो बाद में देखियो। सांसों को लंबा भरेंगे और छोड़ेंगे। देखिए, सांसें जब तक अंदर बाहर आती जाती हैं तब तक शरीर के अंदर हमारे जो है मजबूती और बलवान बना रहता है। श्वासों को बाहर छोड़ेंगे और लेंगे, यानी कि कपाल भारती श्वासें बाहर, पेट अंदर। श्वासें बाहर, पेट अंदर। देखिए, जो व्यक्ति रोज सांसों को बाहर छोड़ के पेट अंदर खींचेगा, गुदा के रोग, बवासीर के रोग, गुर्दों के रोग ये कभी नहीं होंगे, क्योंकि जो हमारा आपान क्षेत्र है वो वायु मांगता है, प्राण शक्ति मांगता है। वो कब आती है? जब हम सांसों को शरीर से बाहर निकालते हैं और पेट को अंदर खींचते हैं। और देखिए, जिस व्यक्ति का पेट अंदर जाता है उस शरीर के अंदर मल मूत्र कभी नहीं रुकता है। मल मूत्र के कारण व्यक्ति के अंदर ऐसी ऐसी बीमारी आती है, मैं आपको क्या बताऊं। यूरिक एसिड बढ़ जाता है, नसों के रोग बढ़ जाते हैं, खून संबंधी बीमारी हो जाती है, बुखार आ जाता है, समझ लीजिए डेंगू हो जाता है। क्योंकि जब शरीर का रक्त अशुद्ध हो जाता है तो उसे कोई मच्छर भी काट ले तो वह एकदम शरीर विषीला हो जाता है। इसलिए हमें रोज कम से कम 10 मिनट इस पेट को अंदर खींचना चाहिए। रुक जाएंगे। इसके बाद सोच जाने की इंद्रिय यानी गुदा द्वार, इसे ऊपर नीचे खींचना है, जिससे जो आपके अंदर बवासीर के मस्से बने हुए हैं वो जल्दी से समाप्त हो जाए। खींचिए 10 बार, पेट अंदर खींचिए, रोकिए, छोड़ दीजिए, फिर पेट अंदर खींचिए, रोकिए, छोड़ दीजिए। 3 से 5 बार पेट अंदर खींच के रोकना है। कंठ दबाएंगे 3 बार सांस भरते हुए। अनुलोम विलोम बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। देखिए, अनुलोम विलोम करने से हमारे अंदर ऑक्सीजन का लेवल पूरा होता है। शरीर के अंदर जो भी नसें काम कर रही हैं, समझ लिए ऑक्सीजन के कारण काम कर रही हैं। बॉडी में जहाँ ऑक्सीजन कमी हो जाती है वहाँ बीमारी पैदा हो जाती है, समझ लीजिए आप। बाएं से दाएं और दाएं से बाएं।
शरीर के अंदर शुद्धता आ जाती है अनुलोम विलोम करने से। हार्ट मजबूत हो जाता है, लीवर के अंदर जो है रक्त का बनना सुचारू रूप से चालू हो जाता है। उज्जाई प्राणायाम। ब्राह्मणी। पवन तने बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। पवन तने बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। पवन तने बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। दिव्य नारायण की आज की ये योग सभा यही समाप्त होती है। आप सभी को खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब बधाई। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे और जय श्री राधे।